हेलो दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्ज़ाम 2024 को लेकर। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज जो आपके सिलेबस में दिया गया हुआ, आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका राज्य का शासन। टॉपिक का नाम है राज्य का शासन। तो आज के टॉपिक में हम राज्य के शासन को पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित बनने वाला है सभी क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो हमने संघ का शासन पढ़ा चुका था और उससे भी पहले पॉलिटी शुरुआत से लेकर अभी तक संघ का शासन को मैंने पढ़ चुका था। आज राज का शासन है। तो देखिए राज के शासन को समझने के लिए सबसे पहले आपको संघ का शासन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका संघ का शासन अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, आपका जो है उसी से रिलेटेड चैप्टर है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, राज्य के शासन के विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है। देखिए अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो है राज्य के शासन के बारे में जानकारी देता है। यानी कि राज्य के शासन के अंतर्गत क्या सब आता है, क्या सब होता है, वो सभी की जानकारी अनुच्छेद 152 से 237 देता है। अगर हम भाग की बात करें संविधान के भाग की, तो राज्य के शासन के विषय में जानकारी संविधान का भाग 6 देता है। ये दोनों बात को याद रखना है, काफ़ी आपका हेल्प करने वाला आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का जानकारी राज्य के शासन के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद देता है। देखिए ये क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा सा बहुत आप लोग हिंट को समझ लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए राज्य का शासन हो या संघ का शासन हो, दोनों को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक आपका कार्यपालिका, एक आपका हो गया विधायिका और एक आपका न्यायपालिका। तीन, एक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या सब आता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत आपका राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता आता है, ये सब आता है। इनको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि राज्य के संदर्भ में हमें ये बताइए कि राज्यपाल किसके अंतर्गत आता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत। वही जब हम संघ का शासन पढ़ रहे थे तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आता था, प्रधानमंत्री आता था, ये सब जो है उपराष्ट्रपति आता था, ये सब आपका कार्यपालिका के अंतर्गत आता था। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 152 से 167 के बीच वर्णन किया गया है कार्यपालिका से संबंधित। उसके बाद एक मैंने बताया अभी जस्ट कि विधायिका होता है। तो विधायिका क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे सही कर लीजिएगा, हर्षी का लगा लीजिएगा, यहाँ पे विधायिका होता है। तो विधायिका से संबंधित क्या सब होता है, इसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आता है। यानी कि आप ये देखिए विधानमंडल का 3 अंग होता है, एक राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और विधानमंडल का 2 सदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद जो है वो आपका विधायिका के अंतर्गत आता है राज्य के संदर्भ में। वही जब हम संघ का शासन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा आता था विधायिका के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर आपका संघ का शासन भी कर रहा हूँ, उससे रिलेट भी कर रहा हूँ। तो जो पढ़ लिया होगा उसका रिवाइजन भी हो गया होगा और जो नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाता होगा, इसलिए थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ। आप लोग जो संघ का शासन वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप उनको पढ़ लीजिए तो बेहतर तरीके से यहाँ समझ में आ जाएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो विधायिका का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 168 से लेकर 213 के बीच जो है इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था कि सर एक जो है प्रॉपर एक बैच लेकर आइए। तो आपको मैं बता दूं क्लास जो है आपका चालू है, फुल कोर्स है। फुल कोर्स के अंतर्गत जो आपका फी रखा गया था इस फी को काट के अभी भी आपका ऑफर भी मात्र 351 रुपया, आप 351 रुपया पे करके जो है आप ये बैच परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपका 4 फरवरी से आपका चालू है ये बैच। तो आपको जो है ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर एक टारगेट बैच है बिहार विधानसभा सचिवालय के लिए, सभी पोस्ट के लिए ये टारगेट बैच है प्री एग्जाम के लिए। और अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी कुछ अलग अलग टीचर के द्वारा जो है यहाँ क्लास करवाया जाता है और डेली क्लास होता है, आपका लाइव क्लास भी होता है और आपका रिकॉर्डेड क्लास भी उपलब्ध है। अगर आप चाहे तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF इसमें दिया जाएगा, क्लास नोट्स दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगभग आपका 3000 क्वेश्चन का दिया जाएगा।
तो ये भी आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएगा और वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा। साथ ही बात करें तो आपका संडे को डाउट क्लास भी होता है, अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीकली टेस्ट भी होता है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसी चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वीकली टेस्ट जो लिया गया है उसका डिस्कशन कराया गया है। तो वीकली टेस्ट भी आपका होता है और वहाँ अच्छे तरीके से डिस्कशन भी कराया जाता है। और आपका एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएगा तो हम रिवीजन भी करवा देंगे, यानी कि सर के द्वारा, सभी अलग टीचर के द्वारा आपका एग्ज़ाम का रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ फैकल्टी है आपके ये बैच का, तो आप जो है इस ज्वाइन हो सकते हैं। रही बात जिनको ज्वाइन नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ उनको पीडीएफ चाहिए, 3000 क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ उपलब्ध है, वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ और नोट्स पीडीएफ आपको मिलने वाला है मात्र 99 रुपया में। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए या पीडीएफ के लिए आप इस वाले नंबर पे जो है व्हाट्सएप कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं ये वाला नंबर को। और यहाँ पे सारी जानकारी और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, इस नंबर पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ब्याज से सभी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और यहाँ से आपका राज्यपाल शुरू हो जाता है। देखिए, कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको देखा था, तो सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में जानते हैं, फिर मुख्यमंत्री के बारे में, इसी तरह से फिर विधानसभा, विधान परिषद, फिर न्यायालय के अंतर्गत आपका हो गया हाई कोर्ट, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यपाल के विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 153 से 162। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 153 देता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करें, राज्यपाल में निहित है, यहाँ पे राज्य का कार्यपालिका बोला। और आप लोग से क्वेश्चन, जिन्होंने भी इससे पहले वाले वीडियो देखा, उससे एक क्वेश्चन है कि बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। और ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 154 कहता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ कि देखिए, राज्यपाल को जो है ना संघ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति से रिलेट करके चलिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति से रिलेट कीजिएगा तो सभी कुछ आपको याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। राज्यपाल राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। मैंने बताया था कि संघ का संवैधानिक प्रमुख पूछेगा, केंद्र का संवैधानिक पूछेगा तो वो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक प्रमुख पूछेगा ये आपका राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे वास्तविक पूछ दिया, संवैधानिक पूछेगा तो राज्यपाल और वास्तविक पूछेगा तो मुख्यमंत्री। वास्तविक इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो भी काम रहता है वो राज्यपाल के नाम पे रहता है राज्य के संदर्भ में, लेकिन करवाता कौन है? तो मुख्यमंत्री करवाता है। वास्तविक तौर पे कोई भी कार्य कौन करवाता है? तो मुख्यमंत्री करवाता है। इसलिए वास्तविक प्रमुख जो है, राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री को कहा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आपसे ये पूछा, राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, राज्यपाल के कार्यकाल के विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 156 देता है। और राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का था। कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। हालांकि इससे पहले भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होने चाहिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी आपका 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। इसके विषय में जानकारी जो है अनुच्छेद 157 देता है। यानी कि आपसे ये पूछेगा कि राज्यपाल की योग्यता क्या होना चाहिए, इसके विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 157 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, राज्यपाल के पद के शर्त के विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 158 देता है। राज्यपाल का शपथ ग्रहण जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अनुच्छेद 159 के तहत करवाया जाता है। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण पूछेगा, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। लेकिन ये राज्य के संदर्भ में, ये राज्यपाल के बारे में है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जो कि आपका पटना में है। बिहार की अगर बात करें तो पटना में, सभी अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को, और सुप्रीम यानी कि
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को। हम दोनों को रिलेट करके यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाए और थोड़ा बहुत आपका रिवीजन भी हो जाए, अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर देखिए आप रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। और एग्जाम में जो है ना जब आप जाते हैं ऑप्शन आता है 4 ऑप्शन, अगर आप रिलेट करके पढ़े रहते हैं कोई भी कंसेप्ट के साथ तो वहाँ पे आप सही ऑप्शन टिक कर पाते हैं, नहीं तो आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन आ गया तो फिर आप नेगेटिव करके आ जाइएगा, फिर आप रिजल्ट होने से थोड़ा सा वंचित हो जाइएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को आप रिलेट करके कंसेप्ट के तहत आप पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राज्य के कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के विषय में जानकारी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 162 देता है। लोकपाल का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र 45 वर्ष होना चाहिए। इस बात को याद रखना, लोकपाल का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपका 45 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के सलाह पर विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है किसके सलाह पे? तो मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद के सलाह पे। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 163 कहता है। विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त राज्य का राज्यपाल करता है। आपसे ये पूछेगा कि मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 164 के तहत। विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। देखिए मुख्यमंत्री को आप प्रधानमंत्री से रिलेट करके चलिए। किसे? मुख्यमंत्री को आप प्रधानमंत्री से रिलेट करके चलिए तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। और राज्यपाल को राष्ट्रपति से रिलेट करके चलिए। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री, जैसे वहाँ हमने समझाया था कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। यहाँ विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मैंने वहाँ समझाया था कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री का नियुक्ति यहाँ पे राज्यपाल करता है। सिंपल सी फंडा। देखिए जिनका भी संघ का शासन जो भी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उनको यहाँ पे किसी प्रकार दिक्कत नहीं आता होगा, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है समझता होगा और सभी क्वेश्चन सोल्व करते होंगे। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हुए। और वही पूछेंगे बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। दोनों बात को याद रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। इनको जो है आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, इसलिए कि देखिए आपका सत्ता बदल सकता है, आपका पार्टी बदल सकता है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री नहीं बदल सकता है। इनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुर्सी हमारी नहीं जाएगी। इसलिए फिलहाल अभी तक में जो है 9 बार जो है 9वीं बार ये फिर से मुख्यमंत्री बना है। श्री नीतीश कुमार 9 बार अभी तक शपथ ले चुके हैं। तो श्री नीतीश कुमार वर्तमान में फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, ये बात याद रखना है। और ये बात पूछा जाएगा कि पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है कब लिए थे नीतीश कुमार? तो 2000 ईस्वी में। कब? पहली बार 2000 ईस्वी में, लेकिन 7 दिन के लिए ही जो है ये मुख्यमंत्री बने थे पहली बार। और उसके बाद बात करें, अगर आपसे ये पूछेगा कि सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री के पद पे कौन रहा है? सतीश प्रसाद सिंह हो जाएगा। जब हम बिहार जीके पढ़ाएंगे और इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, तो वहाँ हम बिहार से संबंधित जितना भी मुख्यमंत्री होता है, सबसे अधिक दिन तक कौन रहा, कम दिन तक कौन रहा, सभी के बारे में वहाँ से डिटेल से वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।